टू नेशन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं ना, उस पर फोकस कीजिए कि टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या था। इसका प्लेन इंग्लिश में मतलब यह है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट, दे आर सो डिफरेंट दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर। दो लफ्जों में अगर आप दो फिक्रों में कहें तो ये है सर। इसी के हम कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, इसी पे आप फोकस कीजिए कि एक तरफ आपने ये नारा लगाया, फिर 3.5-4 करोड़, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने लिखा 4 करोड़ मुसलमान इंडिया में रह गए थे, तो उनको आप क्यों बेयारो मददगार छोड़ा है, इस पे आप तवज्जो नहीं दे रहे कि उन्होंने ये आपके बकौल ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया पार्टीशन को, और पार्टीशन किस पे बेस्ड थी, टू नेशन थ्योरी पे। तो सर अगर इंडियंस उनको धकेल देते, वुड दे नॉट हैव बीन जस्टिफाइड? कि जब आप खुद जो है ये राइट लूज कर चुके हो, आप ये कहते हो हम इतने डिफरेंट हैं तुमसे, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते, उनका भाई ठीक है बना लो अपना मुल्क, तो फिर वो क्यों वहां रह रहे हैं? व्हाट राइट डू दे हैव? हैवंट दे लॉस्ट द मॉरल राइट टू लिव देयर? इसका जवाब दीजिए प्लीज। तो सब इसका जवाब तो जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन मुआशरा है और डॉक्टर साहब भी है, ये खुद लेना उनसे जाके। ये जो उनको दिन रात ये बताते रहते हैं, राग अलापते रहते हैं कि आप तो हमारी बड़े हमारे भाई हैं, ये एक सेकुलर माशरा है साहब। 1940s के बाद बाकायदा तौर पर एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा किया गया है। उससे पहले तो जहां जितना मैंने मुताला किया है टू नेशन थ्योरी का और इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, जिन्ना साहब ने हर एक मौका के ऊपर और हर कदम के ऊपर कंप्रोमाइज दिखाया है। आप उनके 14 पॉइंट जो है ना, वो 14 निकात जो है वो पढ़ लें। उसमें क्या था, नेहरू साहब जो हैं वो अपनी नेहरू रिपोर्ट के अंदर डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे जी, यूनिटरी गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके खिलाफ क्या डिमांड की कि यार आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात ना करें, आप एक फेडरेशन की बात करें, आप सूबों को ऑटोनॉमी दें उनके अंदर, आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात छोड़ दें, आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको आप गारंटी दें कि वो सिंगल डोमिनियन के अंदर फेडरेशन के अंदर। डॉक्टर साहब मैं बोलता नहीं आपकी बात में, डॉक्टर साहब बोलता नहीं, उसमें हमें गारंटी करें कि आप उसको इंश्योर करेंगे उनकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो सर उस वक्त भी इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि हम फेडरेशन के अंदर रहने के लिए भी तैयार हैं। इसी तरह से कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कबूल कर लिया सिंगल डोमिनियन को। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी, और वो उनकी अपनी नहीं दी हुई थी, ये कैबिनेट मिशन प्लान का जुज़वे लाजम था, पार्ट एंड पार्सल। ग्रुपिंग्स के साथ ही उसको मशरूत किया गया था कि अगर कांग्रेस ग्रुपिंग को तस्लीम नहीं करेगी तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो नाकाम होकर वापस चला जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो कबूल कर लिया। ये डॉक्टर साहब आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कबूल कर लिया। नेहरू साहब ने स्पीच की, मुझे वो डेट याद नहीं आ रही है, उन्होंने चंद दिनों के बाद स्पीच कर दी कि जी हम इस बात की गारंटी नहीं देते, कांग्रेस गारंटी नहीं देती कि हम ग्रुपिंग को फ्यूचर के अंदर तस्लीम करते रहेंगे या नहीं। आखिरी सर दूसरी बात चौधरी साहब, आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि जनाब वो जो यूपी के मुसलमान थे उनका क्यों नहीं सोचा। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मुतालबा किया गया था एक अलग वतन का, वो तो सर मेजोरिटी जो इलाके थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके लिए किया गया था, उसमें तो ये मुतालबा ही मौजूद नहीं था। हाँ मैंने जैसा पहले कहा, टाइम मिलता बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए उन मुसलमानों को हल निकालना चाहिए था, निकलना चाहिए था। और मैं ये कहता हूं निकलना चाहिए था, ये मेरी जाती राय है। क्यों? आज ये भी उनसे जिस तरह ये तकलीफ में मुब्तला हैं अपनी मुस्लिम माइनॉरिटी से, और ये डॉक्टर साहब जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं, उनका माइंड सेट जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, सामान उठाइए, इतने तंग आए उनसे, अपना सामान उठाए और पाकिस्तान चले जाएं। मुझे ये बताएं कि ये आपने क्या किया आपकी इन बातों से ये जस्टिफाइड हो गया डॉक्टर साहब कि आप हमें दिल से कबूल ही नहीं करते। ना आपने माजी में कबूल किया, ना आपने पार्टीशन के वक्त कबूल किया, और ना आप उसके बाद आप हमें दिल से कबूल करते होते, आप हमारे एसेट्स ना रोकते। चौधरी साहब हम वो बेईमानों को इन्होंने रोके ताकि नवाजीदा मुल्क जो था उसकी इकोनॉमी का गला घोट दिया जाए। और आपके फाउंडिंग फादर, इनके फाउंडिंग फादर चौधरी साहब गांधी साहब, उन्होंने भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि जनाब इनके असासाजात दें, ये हमारे एक नेबरिंग कंट्री है, हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए, आप इनके साथ दुश्मनी ना पालें, ये आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी राह में कांटे जो है वो बीज कांटों के बीज जो है बो रहे हैं।
जी जी आप इस जी बात से हट जाएं। जी चौधरी साहब, ये इनके अंदर जो है ना, मुसलमानों जी के जी खिलाफ जो है वो ये मुतासब कौम है, आपको नहीं, पता बिल्कुल नहीं है। ठीक। इनके सर अंदर नफरत भरी हुई है। सर इनका मेरी बस बात नहीं सुन चल लेना रहा अब। जिस तरह से जी इन्होंने कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म करके और अब अरे सर वहां पे सर मौजू डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर चाहते हैं मौजू कि ये किसी तरह नहीं है, मुसलमान जो है प्लीज। ना, सर एक सेकंड, आखिरी बात, कश्मीर ये हमारा है, कहते हम हैं कि वहां पे किसी तरह 370 मुसलमान जो है ना, लगाए हटाए, जो इंडिया के पाकिस्तान की क्या मुसलमान राइट जो है? है ना, उनसे निजात मिल जाए, उनको उठा के या तो समंदर में फेंक दिया जाए या क्रॉस दी बॉर्डर फेंक दिया जाए, ताकि, और या फिर ये है कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो वही आरएसएस का फलसफा है, वही हिंदुत्व का फलसफा है कि आप वापस आ जाएं, हिंदुइज्म कबूल कर लें, अपना इस्लाम छोड़ दें। ये हिजाब के ऊपर मुसलमानों के साथ इम्तियाज कर रहे हैं। ये लव जिहाद के ऊपर इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की मुखालफत, खिलाफ वर्जी के अंदर, देखिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है चौधरी साहब, ये गारंटी देता है मुसलमानों को कि वो अपना मजहब जो है प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो नए कवानीन बनाए हैं उसके तहत ये इन्होंने अब लव जिहाद का, कि जी मुसलमान जो है लड़के वो हिंदू लड़कियों को वर्गलाते हैं, उन्हें उनका मजहब तब्दील करने के लिए उनको वर्गला के ले जाते हैं, कन्वर्जन, और कौन सा इन्होंने फिर कानून? जो है एंटी अच्छा जी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं। आपने शर्म जी आनी चाहिए हिंदुओं को, हिंदुस्तान की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते हैं कि हम आपको इंश्योर करते हैं, प्रोपेगेट करें जी आप अपने मजहब को, और दूसरी बट तरफ आप लव जिहाद का नारा लगाकर उसकी गार्ब के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉज बनाते हैं और उनके ऊपर मुसल्लत कर। आज भी चौधरी साहब, आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर जो है वो गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग नहीं होती है। आप मुझे बताएं क्या वहां पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? क्या वहां की यूनिवर्सिटियों के भट्ट अंदर साहब जो मुसलमान बच्चियां हैं हमारी, वो जो जी हिजाब करती हैं, क्या उनके ऊपर आवाजें नहीं कसी जाती है? और जी ये आज भी घर वापसी का नारा लगाते हैं। इनका आज भी नारा है घर वापसी, वही हिंदुइज्म पे वापस आ जाओ। और मैं डॉक्टर साहब तो अभी आपको आपका बताऊंगा आपकी तबलीग का नारा नहीं नेशनैलिटी, है? आप पूछ रहे आपका हैं ना दावत का हिंदुओं नारा की नहीं है? नेशनैलिटी जस्ट अ पाकिस्तान के मिनट। अंदर, मैं अभी आपको आपकी नेशनैलिटी भी बताऊंगा, आपकी आइडेंटिटी भी बताऊंगा जी चौधरी साहब। अच्छा भट्ट साहब, एक जी तो हम कश्मीर की तरफ चले गए, लेकिन कश्मीर में भी क्या हुआ है कि वहां से 5 लाख पंडितों को 1990-91 में निकाला गया था, जी वो वापस नहीं जा सके। और वहां पे डेमोग्राफिक बैलेंस किस तरह से चेंज होगा? अगर वहां 70 लाख मुसलमान हैं तो 70 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वहां बसाना पड़ेगा ना। अब तक वो 5 लाख नहीं गए और आप वहां डेमोग्राफिक बैलेंस की बात कर रहे हैं। शकील और साहब, सर, सर एक मिनट, एक मिनट भट्ट साहब, इसराइल में एक लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न, कि यहूदी किसी भी दुनिया के हिस्से में रह रहा है वो इस लॉ के तहत इसराइल आके सिटीजन हो सकता है। आपने तो सर टू नेशन थ्योरी का नारा लगाया कि हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं वो इकट्ठे रह नहीं सकते, उनका मजहब इजाजत नहीं देता उनको साथ रहने की हिंदुओं के। तो सर इस पे आप तवज्जो नहीं दे रहे, इसका जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं जी आपकी जाती राय है कि उनको बुला लेना चाहिए था। सर उस वक्त की मुस्लिम लीग को क्यों ख्याल नहीं आया? इतना अहम इशू था और आपके बकौल उन्हीं की वजह से पार्टीशन का आइडिया हमारे जहन में आया कि इनके साथ जुल्म हुआ है, और आप उनको फिर भूल गए। पार्टीशन के बाद भी आप बुला सकते थे, लॉ ऑफ रिटर्न पास करें और इंडिया के मुसलमानों को ये राइट दें, बल्कि उनको मजबूर करें कि आप टू नेशन थ्योरी के चैंपियंस हो तो आपका बनता है कि आप पाकिस्तान आए। आप फिर या तो टू नेशन थ्योरी का नारा ना लगाते, ये ना कहते कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आपने कहा कि हिंदुओं में नफरत भरी हुई है। जब आप ये कहते हैं कि हम आपसे डिफरेंट हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, ये नफरत का इजहार है या मोहब्बत का इजहार है? जी अपना ऋषि, आप क्या कह रहे हैं? जी, कैबिनेट मिशन प्लान की बात इन्होंने खुद की, तो मैं कह रहा हूं कि जिन्ना ने बेईमानी और बदनीयती दिखाई कैबिनेट मिशन प्लान पे, ये कहा कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हम कभी भी पीछे हट सकते हैं, हम किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए जो है वो क्या बोलते हैं लाइक बाध्य नहीं है, हम जो है इसके किसी भी क्लॉज से पीछे हट सकते हैं कभी भी। और टूर जो उसकी जो ग्रुपिंग की शर्त थी वो कांग्रेस को शुरू से एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा हुआ जो कि कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ। और इन्होंने ये कह दिया इनडायरेक्ट कि यूपी और बिहार के मुसलमान बेवकूफ थे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट की, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बेवकूफी में आके जो है इसको एक्सेप्ट किया, लाइक पाकिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट किया। और इन्होंने बात की घर वापसी की, तो घर वापसी में क्या गलत है? अगर कोई जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाह रहा है अपनी मर्जी से तो उसमें कोई गलत नहीं है, आपके यहाँ भी तो दावत का कंसेप्ट है। इन्होंने बात की एंटी कन्वर्जन लॉ की, तो कोई भी एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिया में ऐसा नहीं है जो कि
हिंदुइज्म छोड़ने से रोकता हो। उसमें बस ये है कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, आपको मजिस्ट्रेट को 3 महीना पहले बताना होगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर रहा हूँ और जो है मुझ पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुझे लालच नहीं है और मैं अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, ये इतने बड़े रिलीजियस फ्रीडम के जो है वो बने हैं प्रोपेगेटर, तो पाकिस्तान में क्या मुसलमान अपना रिलीजन छोड़ सकता है? पाकिस्तान में क्या कोई मुसलमान हिंदू बन सकता है? तो इन जो चीजों का जवाब दें। इन्होंने अभी तक ये जवाब नहीं दिया है। और गौकुशी के बारे में तो जो भी लिंचिंग होती है मैं उसको कंडेम करता हूँ कि अगर कोई भी मारा जाता है जो है काऊ के नाम पे, मॉब लिंचिंग होती है, तो वो गलत है। तो क्या ये कंडेम करेंगे कि पाकिस्तान में जो लाइक ब्लास्फेमी का लॉ है उसको ये कंडेम करेंगे? क्या ये कंडेम करेंगे कि जो इल्मुद्दीन को हीरो बनाया गया है, क्या ये उसे कंडेम करेंगे? क्या ये कंडेम करेंगे जो सलमान तासीर का मर्डर हुआ था उसको? तो ये सब चीजें पाकिस्तान को कुछ अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इंडिया पे उंगली उठाने के बजाय ये लोग अपने मुल्क की तरफ तवज्जो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। और बट साहब मैं आपको यहाँ मिसाल दूं बहाइयों की, ईरान में बहाई हैं, उनके ऊपर किस तरह की पाबंदियां हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, कोई अच्छा बिजनेस ओन नहीं कर सकते, और प्रीच तो दूर की बात है, अपने मजहब को प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कभी किसी ने कंडेम किया उसको? चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा था 2018 में, और वो अल जजीरा की वेबसाइट पे मौजूद है कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज। कितने लोगों ने एहतजाज किया पाकिस्तान में। और सर टू नेशन थ्योरी का मतलब था कि जी मुसलमान मुसलमान के साथ रह सकता है। 1971 में हमें पता चला कि मुसलमान मुसलमान के साथ भी नहीं रह सकता। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए ना। तो सर इस पे जवाब दीजिए कि क्या इंडिया के जो मुसलमान हैं, मुस्लिम मिनॉरिटी एरियाज के, हैड दे लॉस्ट देयर मॉरल राइट टू लिव इन इंडिया आफ्टर हैविंग सपोर्टेड द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी? चौधरी साहब, अभी आपने बात की हिंदू पंडितों की कश्मीर के, मैं थोड़ा जी सा जी उस पर एक दो जुमले कहना चाह रहा हूँ। सर, आपको चंद सौ जो हिंदू पंडित हैं उनकी माइग्रेशन की इतनी फिक्र है कि वो वहां से उनको निकलना पड़ा मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर, और उसमें एक खौफ का अंसर भी था, उसमें प्रोपेगेंडा भी इन्वॉल्व था, बहुत कुछ था। तो चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि पिछले इतनी दहाइयों से जो कश्मीर के मुसलमान हैं, पहले डोगरा राज उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती करता रहा, भेड़ बकरियों की तरह पहले अंग्रेजों ने उनको बेचा, ठीक है, डोगरों के पास। और डोगरा राज जो अपने रूल के दौरान उनके ऊपर जो जुल्म सितम ढाता रहा, और पार्टीशन के बाद जिस तरह से इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है चौधरी साहब, उनके ऊपर जिस तरह से इन्होंने क्रैकडाउन किए हैं, जिस तरह से उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं चौधरी साहब, उनकी इलीगल डिटेंशंस की हैं, उनके ऊपर बैलेट गनों से इन्होंने फायरिंग की है चौधरी साहब, उनकी औरतों के साथ ज्यादतियां की हैं चौधरी साहब। वहां पर मुझे ये बताएं, चंद सौ पंडित जो हैं उनकी माइग्रेशन क्या अहमियत रखती है? इसके बावजूद मैं समझता हूं कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है उसे इंडिजिनस ही होना चाहिए। बाहर से जो दहशतगर्द हैं, जो बाहर से अगर मिलिटेंट्स आते हैं, ख्वाब वो पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करे या किया है या करेगा, मैं उसको कंडेम करूंगा, मैं इसकी फेवर में नहीं हूं। मैं इसकी इसलिए भी फेवर में नहीं हूं चौधरी साहब कि ये कश्मीरियों की स्ट्रगल के लिए ठीक नहीं है। उनकी स्ट्रगल बदनाम होगी, वहां पे बाहर से मिलिटेंट्स आएंगे, उनके अपने लिए ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मैं तो इस बात को कभी भी जो है वो इंडोर्स नहीं करता। दूसरा चौधरी साहब, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लॉज की आपने अभी बात की है, देखिए ब्लास्फेमी लॉज जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, इलेक्टेड पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया हुआ है। अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि ये ब्लास्फेमी लॉज जो है वो तब्दील होने चाहिए या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई भी हल्का ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स या फर्द ऐसा नहीं है कि जो इस बात को पसंद करता हो कि ब्लास्फेमी लॉज का अगर गलत इस्तेमाल करके किसी को पनिश किया जाए। अगर जाती पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए अगर ब्लास्फेमी लॉज को उसको इस्तेमाल किया जाए, तो चौधरी साहब ये सारे मुसलमानों का अकीदा है, हमारा कानून भी ये कहता है कि वो तो इट सेल्फ ब्लास्फेमी है। अगर आप इस्लाम का नाम लेकर, ब्लास्फेमी का नाम लेकर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का इस्तेमाल करके आप किसी के खिलाफ कोई इकदाम करते हैं पर्सनल स्कोर सेटल करने, सारे इसकी तो सारे मुसलमान जो कंडेम करते हैं इसको तो कोई भी लाइक नहीं करता है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता है। इसमें इसी तरह से चौधरी साहब जो अहमदी हैं, एक सर सॉरी बोलना दे, अहमदी जो हैं उनको भी सर पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम करार दिया है।
अगर पार्लियामेंट जो है वो आज आके इस बात को दोबारा से ये कानून वापस ले लेती है तो हमें क्या एतराज है सर? हम ये कहते हैं कि अकलीतों को जो पाकिस्तान के लॉ, पाकिस्तान के आइन के तहत जो हकूक दिए गए हैं, जो आज़ादियां दी गई हैं, जो जमानतें दी गई हैं, उन पर अमल होना चाहिए। चौधरी साहब इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब जरा इंडिया की बात सुन लें, इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि इन्होंने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया है, वो किसको दिस इज सो टारगेट कर रहे फनी। हैं? यार क्यों हंस रहे हैं? यार क्यों हंस रहे हैं? ये शर्मिंदा होने वाली बात है डॉक्टर साहब। आप कहते हैं उस लॉ के तहत आप कहते हैं कि जी हिंदू आए उनको हम सिटीजनशिप देंगे, फास्ट ट्रैक पर देंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे सिख आए तो उन्हें देंगे, यहाँ पे पारसी आए तो देंगे, यहाँ पे बुद्ध मत के लोग, जैन मत के लोग आए, मुसलमान आए तो उन्हें नहीं देंगे। यार कुछ ख्याल करें। आपने जिस तरह से हमें मजबूर किया था ना एक अलग वतन के असूल के लिए कि हम स्ट्रगल करें, आप वही काम जो है वो अपनी माइनॉरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी दिस इज सो फनी, दिस इज लाइक 14% अ है, कॉमेडी शो नाउ। याद रखे। या चौधरी साहब, मैं टू नेशन थ्योरी नहीं पैदा कर रहा इंडिया के ये अंदर। ये कॉमेडी टू शो नेशन चल रहा है थ्योरी, ये अब डॉक्टर कॉमेडी साहब हो गई है। जिस मेंटालिटी की ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, ये सिंबल है, ये खुद पैदा कर रहे हैं। ये खुद ठीक है चाह रहे हैं कि वहां के जी मुसलमान उठ खड़े हों और जी उठकर इनके खिलाफ जो है वो एक आजादी की नई तहरीक जो है वो शुरू कर दें। ये जी खुद कर रहे हैं चौधरी जी साहब। जी चौधरी साहब, मैं इनकी जो हिंदू आइडेंटिटी है ना, इसको जरा डिफाइन करना चाह रहा हूँ। आप जरा बात कर लें, अगली दफा जरा मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, मैं इनकी तसल्ली करूंगा अभी थोड़ी सी। अच्छा बट साहब आप ना इसका जवाब नहीं दे रहे कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान, डू यू थिंक दे हैड लॉस्ट देयर मॉरल राइट टू लिव इन इंडिया बिल्कुल नहीं आफ्टर? सर, नहीं सॉरी सर, अच्छा मेरा जवाब ले लें फिर। नहीं सर सुन जवाब लेना, ले लें। नहीं मुझे खत्म तो करने दे बात। चले। मैं ये कह रहा हूं, इसकी तरफ आप नहीं आ रहे कि उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने क्या कहा? हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता इसकी। ठीक है, आपने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया और उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे। व्हाट काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन इज दिस? एक तरफ आप ये सपोर्ट कर रहे हो, मुल्क को तोड़ने की आप सपोर्ट कर रहे हो, और फिर कहते हो नहीं हम तो इधर ही रहेंगे। भाई, इज इट नॉट अ कंट्राडिक्शन? और ये मुझे बताइए कि इंडिया में, सर एक मिनट सुन लें, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल ज्यादा हैं, या बर्मा में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल ज्यादा हैं, या चीन में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल ज्यादा हैं, या सूडान में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल ज्यादा हैं? सूडान में, चीन में दारफोर के इलाके में ऐसा मैसेकर शुरू हुआ, जेनोसाइड कहा उसको यूएन ने, 3 लाख लोग मार दिए गए। पाकिस्तान में किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। ठीक है, इंडिया में 10 मुसलमान मारे जाएं तो एक तूफान आ जाता है। और वहां पे एक ऐसा भी लीडर है, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी का भाई, उसने एक जलसा आम में कहा हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखेंगे कौन जीतता है। तो सर मुझे बताइए, पाकिस्तान में कोई मिनोरिटी इस तरह की बात करे तो वो टिक्का बोटी नहीं उसकी हो जाएगी? अकबरुद्दीन अवैसी जो है, वो जो मजलूम है, जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो जनाब इस तरह जलसा आम में धमकी दे रहा है। ये ऋषि आप कहना चाहेंगे? जी जी, इन्होंने बड़ी मजेदार बातें की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास कर दिया है लॉ तो वो अच्छा है। उन्होंने पास किया ब्लास्फेमी लॉ तो ब्लास्फेमी लॉ अच्छा है। उन्होंने पास किया अहमदियाज वो नॉन मुस्लिम है तो वो अच्छा है। मतलब इनका कोई अपना मयार नहीं है कि ये अच्छा बुरा का, ये जो पार्लियामेंट पास कर देता है वो इनके लिए अच्छा हो जाता है, जो पास नहीं किया है वो इनके लिए बुरा हो जाता है। सो दिस इज वेरी फनी लॉजिक। इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि कोई मुस्लिम अपना रिलीजन चेंज करता है पाकिस्तान में तो वो इनकी नजर में सही है या नहीं। इन्होंने बात की सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, उस पर मैं आना चाहूंगा। उसमें सिंपली बस ये लिखा है कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम बांग्लादेश, वो अगर इंडिया आते हैं तो उन्हें इस लॉ के जो है अकॉर्डिंग, इस लॉ के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इंडिया की। उनको सिटीजनशिप मिलने के लिए और लॉज मौजूद हैं। सिटीजनशिप जो है बिल मौजूद है 1955 का, उसके तहत उन्हें जो है सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है। तो ये कहना कि लाइक जो है इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस एंड इट्स अ फेलेशियस आर्गुमेंट। और इन्होंने जो है बात की कि लाइक ब्लास्फेमी पर जो है हम सब इकट्ठे हैं और ये हैं और वो है। तो अगर कोई बुराई है समाज में तो उसे दूर करना चाहिए
कि अगर हम सब मुत्तफिक हैं किसी गलत बात पे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। और इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तानी हिंदुओं की नेशनैलिटी क्या है, क्या वो अभी भी टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। और सिंध में अभी भी अच्छा खासा इलाका हिंदू मेजोरिटी है जो कि इंडिया से सटा हुआ है, थार पारकर, मीरपुर खस और वो सब इलाके, तो उन्हें भी पाकिस्तान से अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, क्योंकि वो हिंदू मेजोरिटी हैं। तो इस पर मैं इनका जवाब चाहूंगा जी। और भट्ट साहब, आपने ये भी कहा कि कश्मीर के मुसलमान जो है ना वो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। तो सर, क्या बाकी जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, 20 करोड़ हैं या 25 हैं, वो भी गुलाम हैं? और क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं वो स्लेव्स हैं मुसलमानों के? बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो भी स्लेव्स हैं मुसलमानों के, या सिर्फ कश्मीर तक ये बात महदूद है? चौधरी साहब, ऋषि भारद्वाज साहब एक ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है इनकी बातें सुन के। ये जो पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के हवाले से ये बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि ये दावा करते हैं कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी। और भाई, सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब पता है आपको? आप मुझे ये दरस दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको मैं मानने से इनकार कर दूं? क्यों? डॉक्टर साहब, मैं पार्लियामेंट के नहीं बोलेंगे, नहीं आप अभी अपनी बारी पे बोलेंगे। पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पर मैं एतराज करने का, उन पे क्रिटिसिज्म करने का हक रखता हूं। ये चौधरी साहब मेरा राइट है, सबका राइट है। लेकिन किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है, चौधरी साहब, ये मेरा फर्ज है कि मैं उसका एहतराम करूं। आप किस किस्म की डेमोक्रेसी की और किस किस्म की सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, और दर्श मुझे ये दे रहे हैं कि मेरी पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उसके खिलाफ मैं बगावत करूं, उसको मानने से इनकार करूं, और मैं रियासत के खिलाफ हथियार उठा लूं। यार, एक एक डिक्टेटरशिप जो है, उस ऐसी रियासत जिसकी जहां डिक्टेटरशिप हो और उसको मानने वाला बंदा ये बात करे, तो मैं यार उसको अप्रिशिएट जरूर करूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन आपके मुंह से ये बात जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना, वो बिल्कुल नहीं जच रही है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, आप ये बात कर रहे हैं कि चीन के अंदर मुसलमान जो हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, हम उस पर बात नहीं करते। तो कश्मीर के मुसलमान, चौधरी साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल की जंग कहाँ लड़ रहा है इस वक्त? इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर लड़ रहा है, और वो अपने ट्राइबल एरियाज के अंदर लड़ रहा है। और वहाँ किन किन के खिलाफ लड़ रहा है? वो सारे बाई फेथ मुसलमान हैं सर। और वो मुसलमान हैं जो मिसगाइडेड हैं, जिनको इन लोगों ने वहाँ पर पैसा दे के, ट्रेनिंग देकर, हथियार देकर रियासत ऑफ पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ उतारा हुआ है। तो डॉक्टर, तो चौधरी साहब, मामला यहाँ पे किसी मुसलमान के खिलाफ लड़ने का या ना लड़ने का नहीं है। यहाँ पे मामला जो है वो मिलिटेंट्स का बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है दहशतगर्दों की। दहशतगर्द जो हैं वो अगर मुसलमान होंगे, वो अगर हिंदू होंगे, वो अगर इसराइली भी तो एक तरह से दहशतगर्दी हैं, अगर वो होंगे, या किसी वो क्रिश्चियंस भी होंगे, तो रियासत क्या करेगी सर? रियासत जो है वो अपनी सर्वाइवल को मुमकिन बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या ये आप नहीं देखते कि हिंदुस्तान के अंदर ये फ्लैग, जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं, और उसके बाद ये ऑपरेशन भी करते हैं और कहते हैं ये दहशतगर्द हैं? अच्छा, हम इधर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इन्हें अब वो मुसलमान याद आ रहे हैं। तो वहां जो चीन के मुसलमान है चौधरी साहब, अगर वहां पर शरपसंद नासर हैं, अगर वहां पर दहशतगर्दी मौजूद है, मिलिटेंसी मौजूद है, इस्लाम के नाम पर वो कर रहे हैं, तो सर मैं तो उनकी हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं करता। उनको हथियार छोड़ने चाहिए, जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं चीनी हुकूमत के खिलाफ। तो सर उनको उनके साथ बातचीत से मसला हल करना चाहिए। नॉन वायलेंट एहतजाज अपने ये डेमोक्रेसी की सर खूबसूरती है। ये इसके बगैर तो सर आपकी डेमोक्रेसी चलती ही नहीं है। ये डॉक्टर साहब पता नहीं किस किस डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं और किस सेकुलर डेमोक्रेसी की जी। बात करते हैं। और भाई, जब आप हथियार उठाएंगे, ख्वाह चीन है, आप कश्मीर में खुद कर रहे हैं, वैसे सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं, तो उसके नाम पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? बताएं मुझे आप जरा। तो अगर अच्छा। अगर चीनी जो है वहां पर शरपसंद अनासर जो घुसा हैं कुछ, चौधरी साहब देखें, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो टेररिज्म का शिकार रहा है, और उसमें अक्सरियत जो थी वो मुसलमान ग्रोहों की थी। तो हम अब इस्लाम को और टेररिज्म को एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना करें। मुसलमान कहीं भी किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते।
चौधरी साहब ये एक छोटा सा माइनर ग्रुप है जो मिसगाइडेड है, जो उन्होंने एक अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली हुई है, जो जो आइडियोलॉजिकली मिसगाइडेड लोग हैं। चौधरी साहब अगर वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी कार्रवाई होती है, अगर चीन में है तो चीन में भी कार्रवाई होती है। आखिरी बात है, और ये चौधरी साहब ये किस किस मुंह से बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ये आज इन्होंने पहले भी मैंने कहा है, इन्होंने तो अफगानियों को गोद में बैठा लिया सर। जी ये इन्होंने अफगानियों को गोद में, कल तक ये एतराज करते रहे ना चौधरी साहब कि जी हमने तो अपने हथियारों के नाम उनके रखे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनको अपने हाथों में उठा लिया है, तो क्या अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर आप चीन में भी मुसलमानों को इस तरह से उठाकर अपनी गोद में उठाएंगे तो क्या चीनी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? चौधरी साहब यहाँ पे आप मुसलमानों को और इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश ना करें जी टेररिज्म के खिलाफ। जी टेररिस्ट शकील जहां साहब, भी होंगे, वो पाकिस्तान में होंगे, चीन में होंगे, अफगानिस्तान में होंगे, और ये सुन लें, ये अपनी गवर्नमेंट को बता दें, ये अपने वजीर आजम को बता दें, ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि अब टेररिज्म के खिलाफ जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के होगी। ओके उनको इधर नहीं हमने आने देना। अब ठीक ठीक है वहां जाके तो आपका जो बाजू है वो हम मरोड़ेंगे इंशाल्लाह, आपको वहां रोकेंगे भी और जी आपको वहां से निकालेंगे भी इंशाल्लाह। जी आपका पॉइंट आ गया। प्लीज प्लीज, ये बार हाँ बार हाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। हम्म। तो 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, क्या आप उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मानते हैं? और भट्ट No, साहब no, ये जो please, हाँ I need answer for this जी one. जी जस्ट अ क्या आप मिनट, उसको लेट false मी flag लेट मी operation- ऐड लेट मी ये ऐड आप अपनी अजमल का एजेंसियों से let पूछेंगे me- आगे, जी लेट मी ये ऐड। आप अपनी राह से पूछे कि किसने करवाया था। अजमल का अच्छा, साहब आपके कौन मुल्क था? में हुआ था भाई, आपके मुल्क में हुआ था, जाके उनसे पूछे किसने करवाया था। फॉल्स तो आप फ्लैग, उसको फॉल्स फॉल्स फ्लैग फ्लैग था नहीं मानते या हैं? वो टेररिस्ट कहीं से आए थे? आप फॉल्स फ्लैग नहीं मानते हैं अगर उसको? आपको बहुत तकलीफ है ना इन, तो जाके कश्मीरियों को उनके राइट्स दें। ये आपकी इंडिजिनस 26/11 मूवमेंट है। आप 26/11 कब तक उनको गुलाम बना के रखेंगे और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते रहेंगे? नहीं, भाई आपके 26/11 का अब क्या है? बंबई में धमाके हुए हैं तो आप अपनी एजेंसी से पूछे ना जाके, नहीं, हमारी आप अपनी एजेंसी ने तो एजेंसी से क्या, पूछे ना जाके। पाकिस्तान ने हमें कराया क्यों है। पूछते हैं आप? हमें पाकिस्तान क्यों ने पूछ रहे कराया, हैं? भट्ट हमारी साहब एजेंसी कह रही है। हमने जस्ट करवाया अ है, मिनट जस्ट अ हम ही मिनट करवाते हैं, जस्ट हमारे अ ऊपर मिनट इल्जाम लगाते हैं, पूछते भी हमसे ही हैं। जस्ट अ मिनट। 26 नहीं, वेट, हमारी एजेंसीज कहती हैं 26/11 पाकिस्तान ने कराया है जी। अच्छा भट्ट एक साहब सेकंड नहीं, सर, छब्बीस जस्ट अ ग्यारह मिनट, पाकिस्तान ने लेट मी करवाया है, लेट छब्बीस मी ग्यारह पाकिस्तान ने करवाया है, तो ये करें कार्रवाई हमारे खिलाफ। किसने रोका है आपको? नहीं तो किसने कार्रवाई रोका की है? ना, अभी मई में की, वही कार्रवाई ही की न्यूक्लियर मई में। भाई आपने कार्रवाई ये करवाई है कि 8-7 जहाज गिरवा दिए हैं, और अच्छा दुनिया की ऑपरेशन सबसे बड़ी जो यार सुपर पावर है उसका उसका प्रेसिडेंट बार बार आपको जलील करता है, ह्यूमिलेट करता है कि भाई ऑपरेशन 7 जहाज सिंदूर आपके गिरे हैं। वो जारी आपने तो रहेगा। हमें आपने तो हमें दोबारा से पैरों पे खड़ा कर दिया है। हम हमें अच्छा हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। चौधरी साहब तो, एक सेकंड, चौधरी तो साहब हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। वो कहते थे ये गरीब गुरबा हैं, ये तो डिफॉल्टर कंट्री हैं, ये तो भिखारी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं नहीं कि तो भिखारी आपने तो अभी भी हमसे हैं। 7 जहाज गिरवा के ना, 7 जहाज गिरवा के तो हमें दोबारा से दुनिया में हमारा एक जी मुकाम बुलंद कर दिया है। हम और हमारी हमारी जो सफारतकारी है ना, उसकी कामयाबी के लिए मैं वो आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उनका बड़ी बड़ी मैं तो बड़ा हम्बली में उनका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमने चले हमें खड़ा किया अपने पैरों पे दोबारा से। चले हमने ठीक है, पॉइंट हमने आ गया। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया, लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया, कहाँ? पाकिस्तान चौधरी के साहब सारे सुबह चले एयर मेरे साथ, दिखाएं जी कहाँ किया है इन्होंने। अच्छा मुरीसिया जी में, बहावलपुर में, पाकिस्तान के लगभग जितने मेन और इंपॉर्टेंट मासूम एयर लोगों बेस पे हैं, बंबारी की है भाई आपने। शर्म अच्छा करें जी यार, हमने मासूम लोगों उसको पे, डिस्ट्रॉय मासूम किया। शहरियों जस्ट के अ ऊपर बंबारी मिनट की है आपने। जस्ट अ और बच्चों ये का मिनट कत्ल किया है आपने, और औरतों का कत्लेआम किया है पाकिस्तान के जस्ट अंदर, अ और ये मिनट आपने बच्चों कार्रवाई का जारी कत्लेआम रहेगी। किया है पाकिस्तान के अंदर। आप कह टेररिस्ट रहे के हैं ऐसे अगेंस्ट कार्रवाई जारी दहशतगर्दों के रहेगी। खिलाफ कार्रवाई की है। आपने हमारे तो, शहरों के ऊपर बमबारी की है और आपको तो, शर्म करनी चाहिए इस बात के लिए, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। चौधरी साहब, तो चौधरी साहब हमारे प्रिसीजन अटैक्स थे, हमने सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि कहीं कोई हिंदुस्तान का शहरी जो है मासूम, वो उसका टारगेट ना बन जाए। और सर आपने तो मरीद के अंदर, आपने तो बहावलपुर के अंदर सर आपने सर मासूम शहरियों का कत्लेआम किया है। और आपने आपने क्या किया गुरुद्वारों को भला? चौधरी साहब टारगेट इनका किया सबसे है। बड़ा जुर्म सुन लें, जस्ट अ मैं आपको मिनट बताता हूँ। इन्होंने इन्होंने हमारी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसको दोबारा से ताकतवर कर दिया। अच्छा जी कश्मीर की कोई बात, ये कश्मीर पे हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे, जी जी आज पूरी दुनिया कश्मीर की बात कर रही है। जी तो, जी ओ जी भाई नहीं वेट, ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछे वो करना क्या चाहते थे 4 रोजा तो जंग आप में? मान गए कि इन्होंने क्या 26/11 हासिल को, किया चौधरी साहब, बताएं ना मुझे 26/11 जरा। हमारी वो पाकि फौज मजबूत हो गई है, हमारे फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो बुला के खाना खिला रहे हैं, और आज उनको उनको डिप्लोमेसी के साथ उनको आप
अपने साथ मिला के तो इस वक्त अच्छा पूरी जी। दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं। और जी। इन्होंने ज्यादा हासिल क्या किया पाकिस्तान है? ने किया था, अच्छा जी, राइट? इन्होंने एक हम मिनट, बातें की हैं चौधरी साहब, इन्होंने एक मिनट। बेवकूफियां की जी हैं। जी, भट्ट इनका साहब, खमियाजा इनको खुद इनको आपका खुद पॉइंट आ भुगतना गया। पड़ रहा है। यू हैव और मेड ये योर ऊपर पॉइंट। आके हमारे गिरबान को जी, पकड़ आपका तो पॉइंट आ गया। जी तो 26 जी। 11 पाकिस्तान ने किया, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, इन्होंने पार्लियामेंट्री कहा मैंने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर लिया? तो मैंने इन नहीं किया। लोग इनको डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का मतलब ही नहीं पता है। अनजस्ट लॉज को अपोज करना हर किसी का राइट होता है। अगर कोई पार्लियामेंट अनजस्ट लॉ पास करती है तो उसे अपोज करने का राइट हर जो है सिटीजन का या हर इंसान का होना चाहिए। हथियार उठाने की बात मैंने कभी की नहीं। तो अनजस्ट लॉज को गांधी जी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उसको डिफाई करते थे और जो भी सजा होती थी वो उसे एक्सेप्ट करते थे। तो पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर दे तो मैं उसको फॉलो करूं ऐसा जरूरी नहीं है, उसको डिफाई भी किया जा सकता है और फिर जो भी सजा होगी वो भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए इंसान को। तो ये होता है जो मोरल आदमी होता है, तो वो ऐसे जो है फेस करता है अनजस्ट लॉज को। दूसरी इन्होंने बात की नॉन वायलेंस की, तो मैं तारीफ करना चाहूंगा इनकी कि ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इनको जिना के डायरेक्ट एक्शन डे को कंडेम करना चाहिए। इनको कश्मीर में जितनी इंसर्जेंसी हुई उसको कंडेम करना चाहिए। जो पंजाब में इंसर्जेंसी हुई आईएसआई ने कराई, इनको इसको कंडेम करना चाहिए। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। फिर इन्होंने जो है बातें फिर वो जो इन्होंने बातें की कि मतलब वो इनके कंट्री का इंटरनल मैटर है कि इनकी आर्मी क्या कर रही है, इनकी स्टैब्लिशमेंट, इनका फील्ड मार्शल, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर है कि अगर दहशतगर्दी होगी कहीं भी, कश्मीर में या कहीं भी, तो हम कार्रवाई करेंगे, कश्मीर में भी करेंगे और पाकिस्तान जो है स्पॉन्सर करेगा, पाकिस्तान पर भी कार्रवाई होगी। जी। दो तीन चीजें मैं करना चाह रहा हूं। एक तो जैसे अभी ऋषि ने कहा, कुछ लॉज जस्ट होते हैं, कुछ अनजस्ट लॉज होते हैं। और जैसे आपने कहा जी, अगर ब्लास्फेमी का ये होता है, अगर ब्लास्फेमी लॉ इस तरह यूज हो रहा था, आपके इल्म में होना चाहिए कि ब्लास्फेमी लॉ का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से मिसयूज हो रहा है, और कितने सैकड़ों खानदान इस लॉ की वजह से तबाह हो गए हैं, उसके मिसयूज की वजह से और उसके खुद उसके होने की वजह से। और इवन जावेद गांधी जैसा बंदा कहता है कि ये लॉ कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, फिका के भी खिलाफ है, लेकिन कोई बंदा बोल नहीं सकता। आपने कहा अहमदियों को पार्लियामेंट ये कर दे, पार्लियामेंट करके देखे तो फिर देखिएगा फिर उसका हाल क्या होता है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन किस तरह की है। और सर, आपने ट्रंप साहब को जो है ना बहुत क्रेडिबल गवाह बना के पेश किया है। ये ट्रंप साहब वही हैं जिन्होंने 2018 में ये कहा था कि हमने फुलिशली, बेवकूफी करते हुए 33 बिलियन डॉलर्स दिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से हमें क्या मिला? झूठ और फ्रेब, लाइज एंड डिसीट। ये उनके अल्फाज थे सर। आपने लॉ की भी बात की, इंडिया में जो लॉ बना सिटीजनशिप का, तो सर उसमें मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी कि मुसलमान आए, इंडिया के सिटीजन हो जाएं। टू नेशन थ्योरी के तो आप बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं ये काम। टू नेशन थ्योरी की वजह से तो इंडिया से मुसलमान निकले थे, आप फिर उनको वहां बुलाना चाह रहे हैं इस लॉ के तहत। और सर, इस बात का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि इंडिया के जो मुसलमान हैं, हैड दे लॉस्ट देयर मॉरल राइट टू लिव इन इंडिया और नॉट? फिर कंक्लूड करते हैं इसको। तो ये सब ब्लास्फेमी लॉ की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप कहते हैं कि इस लॉ को जहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, आपको एहतजाज करना चाहिए। चौधरी साहब, मैं सिर्फ सुलेमान तसीर जो साबका गवर्नर पंजाब थे उनकी मिसाल देना चाहता हूँ। और इसमें अलमिया देखें कि ये सुलेमान तसीर उस ख़ानदान से बिलोंग करते थे कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा था, तैयार था, तो इन्होंने उसके लिए इनके घराने ने चारपाई दी थी, ये आपके इल्म में होगा। और फिर हमने ये देखा कि जब सुलेमान तसीर ने इस ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बात नहीं की थी, उसने इसके गलत इस्तेमाल के बारे में बात की थी आसिया बीबी वाले मामले में। तो उसमें फिर देखा आपने कि किस तरह से उनको इस्लामाबाद के अंदर दिन दहाड़े जो था वो उनके अपने गार्ड ने शहीद कर दिए। तो चौधरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये, मैं जितना मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो मैंने किसी शख्स को ये बात करते नहीं देखा कि ब्लास्फेमी लॉ जो है अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम की ये क्या कहते बात है? हैं कि अगर कहां से आ गया सर वो इसमें, उधर ही आ रहा हूं। प्लीज। सर, एक ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो इसमें अमेंडमेंट का तकाजा करती हैं। वो कहती हैं कि अगर ब्लास्फेमी लॉ में अगर कोई ब्लास्फेमी करता है उसको सजा होनी चाहिए, अदालत में पेश करना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। उसके साथ वो कहते हैं इसमें अमेंडमेंट करके एक चीज का और इजाफा कर लें
कि जो इसका गलत इस्तेमाल करता है, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, तो उसके लिए भी सजा रख दें। डॉक्टर साहब, पता मामला क्या है, अगर आपको पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन से कोई आपको एतराज है या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हथियार उठा के तो उसकी वायलेशन शुरू कर देनी है और या उसको फॉलो नहीं करना। ये आपने बड़ी अजीब बात की है, ये मेरी अकल के ऊपर से गुजर गई है कि भाई आपके मुल्क का कानून है, आपको पसंद नहीं है तो आप फॉलो नहीं करेंगे। यानी मैं पसंद नहीं करता जी, मुझे राइट हैंड ड्राइविंग पसंद नहीं है, तो मेरे मुल्क के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग है, तो मैं कहूंगा जी नहीं जी मैंने तो लेफ्ट ही चलना है, मैंने राइट नहीं चलना है। एग्जैक्टली। यार ये नहीं होता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। होता ये है, चौधरी साहब इस बात को समझते हैं, आपको किसी कानून से एतराज है, उसके अंदर जो खामियां हैं सर, ये आपका राइट है। दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स इसका हक आपको देती हैं, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। जो आपके नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड होकर पार्लियामेंट में जाते हैं, यही तरीका है चौधरी साहब जमहूरियत में। तो आप उनको इन्फ्लुएंस करें, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, पब्लिक ओपिनियन तैयार करें, अक्सरियत को उसके लिए लेकर आए, तो वो अपने नुमाइंदों को मजबूर करें, वो फिर पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए। हर चीज का हल ये नहीं है कि आप उसको फॉलो करने से इनकार कर दें या फिर आप उसके हवाले से जो है हथियार उठा लें। चौधरी साहब, अभी आपने अच्छा, देखा पाकिस्तान, एक सेकंड भाई, आखिरी बात है, मैं आपने अभी देखा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक जुलूस निकाला। वो जुलूस क्या था चौधरी साहब? वो जुलूस ये था कि जी वो एहतजाज करने के लिए निकले थे कि जो हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो रहा था 20 नकाती, तो उन्हें उसके ऊपर एतराज था कि ये क्यों हो रहा है। और भाई हम ये देख रहे थे एक तरफ के फलस्तीन के अंदर फलस्तीनी जो है वो उस पर जश्न मना रहे थे और पूरे इस्लामी ममालक और दुनिया जो थी उसको कबूल कर रहे थे, ये लोग निकल आए। चौधरी साहब, यहाँ पर जो आम मुसलमान है, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मेरी उनसे बातचीत होती है, वो इस बात को पसंद नहीं करते। अब एक तब्दीली आ रही है यहाँ पे भी कि तरीके लब्बैक वाले जो हैं वो आपसे आपका ईमान पूछे, आपके ईमान का सर्टिफिकेट आपसे तलब करे, वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे। और उन्होंने इस बात को कतई पसंद नहीं किया है कि पाकिस्तान जो है उसकी रियासत सर तोड़ कोशिश कर रही है, हम इकोनॉमिक मसाइल का शिकार है, और ये चौथे दिन जो है हथियार उठा के सड़कों पर निकल आते हैं और रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। मसला ये है कि कानून के साथ आपको इख्तलाफ है तो उसका एक ठीक है प्रोटेस्ट करने का तरीकाकार है चौधरी साहब, उसके लिए जी आप हथियार नहीं उठा सकते, वायलेंट जी नहीं हो जी। सकते। ये देखे तरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की है हमने। जो आप अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पता नहीं क्या हो गया तो क्या नहीं हो गया है। तो ये रियासतें, आपके मुल्क में भी रियासत है, हमारे भी है, तो जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको फॉलो नहीं करेगा, उसके खिलाफ हथियार उठाएगा, तो रियासत आनी हाथों से ही उसके साथ निपटती होती है। जी चौधरी साहब। अच्छा जी, भट्ट साहब जी एक दो बातें और, एक मिनट ऋषि। एक तो सर आपने कहा कि इंडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, कश्मीर में भी सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं। सर मुझे एक मीडिया बता दीजिए किसी दुनिया का जिसने ये कहा हो कि पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इवन चाइना के मीडिया ने ये नहीं कहा, सुन लें सर प्लीज, ठीक है। पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, यूएन ने मजम्मत की, और क्या कहा, टेररिस्ट इंसिडेंट। एक मुल्क ने, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिवाय पाकिस्तानियों के। और सर दूसरा, आपने देखिए जिन्ना साहब की फोटो लगाई हुई है पीछे, क्या ये पाकिस्तान जो है जिन्ना साहब के विजन के मुताबिक चल रहा है? उन्होंने तो कहा था रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, और अब ठीक हमने है। बिजनेस ऑफ द स्टेट बना दिया है मजहब को। आपके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन। और सर आपने ये बात की 7 त्यारे गिरा दिए। सर आपको ये पता है कि ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़े मिलिट्री स्कॉलर हैं टॉम कूपर, एक अमेरिकन स्कॉलर हैं मिलिट्री स्कॉलर जॉन स्पेंसर, इन दोनों ने यह कहा है कि इंडिया वाज अ क्लियर कट विनर। अब पाकिस्तान जी में आप अपने आप को सेटिस्फाई करते रहें कि जी हमने जीत गए जी, वो तो 65 की जंग भी जीत गए थे, 71 की भी आप जीत गए थे। तो सर जी जी इंटरनेशनल मीडिया को भी देखिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी देखिए। कभी आप कहते हैं जी हमने 4 जहाज गिराए, कभी कहते हैं 5 गिराए, कभी 6, कभी 7, कभी 10, अब शायद 15-20 भी हो जाएं। जी ऋषि आप क्या कहेंगे? जी, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो है 26/11 वो पाकिस्तान ने करवाया था, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो कश्मीर में आज तक जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए उन सबको ये कंडेम करते हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली यही इम्प्लाई किया। और इन्होंने बात की, आई एम सरप्राइज कि इन्हें नहीं पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्लियामेंट कोई लॉ पास करे और आपको उसे फॉलो करना ही करना है। अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर देती है कि हर वीक एक बार शराब पीना जरूरी है, तब तो ये फिर शराब पियेंगे हर वीक।
क्योंकि जी अब तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया है, तो अब तो शराब पीना जी लाजिम हो गया है। मुझे पसंद तो नहीं है, बट मुझे पीनी तो पड़ेगी। तो ऐसे नहीं होता है, अनजस्ट लॉस को डिफाई भी किया जाता है। जैसे गांधी जी को सॉल्ट लॉ अंग्रेजों का अनजस्ट लगा कि सॉल्ट पर इतना ज्यादा जो टैक्स लगता है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया, पूरा डांडी मार्च किया, उस सॉल्ट लॉ को डिफाई किया, उसके कारण बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए। तो अनजस्ट लॉस जी को फॉलो कर डिफाइन करना हर मोरल जी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी बोलिए। हाँ, जी हो गया मेरे ख्याल में। जी भट्ट साहब प्लीज ब्रीफली बात कीजिएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की, उसके ऊपर जी एतराज किया। मुझे जी ये जी बताएं कि सारी दुनिया ने टेररिज्म को, मैं भी शामिल हूं, मुझे भी शामिल कर लें। पहलगाम के अंदर जो टेररिज्म का वाकया हुआ, सब ने उसको कंडेम किया, मेरे बशमूल। मैं आज भी करता हूं। वहां पे मासूम लोग जो थे बेचारे, वो वहां पे मारे गए। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें जिसने पाकिस्तान का नाम लिया हो, मां हुआ इसराइल के और इंडिया के। कोई एक मुल्क बता दें, हत्ता कि अफगानिस्तान में नहीं भी पाकिस्तान, एक सेकंड सर, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। मुझे ये बताएं कि हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको कहते क्यों हैं? ओ भाई, इनसे मांग रहे हैं कि सबूत दे दें हमें। मैं मान लूंगा कि यार ये फॉल्स फ्लैग नहीं था, ये हमने करवाया जी है, ये आईएसआई ने, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये आईएसआई ने करवाया, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये अकेले लगे हुए हैं। और उसके बाद ये खुद खुद ब खुद फैसला करते हैं, और फिर खुद ब खुद उस पर अमल भी करते हैं, और फिर मार भी खाते हैं हमसे। सर जी जो ये 2000 बात नहीं। कर रहे हैं ना, चोई साहब, आखिरी बात, जी 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 यार ये जो कानून की बात कर रहे हैं ना आप, यार सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आपकी दुनिया की, ठीक है। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि पार्लियामेंट के अंदर कानून किस तरह पास होता है। कानून ऐसे पास हो जाता है कि पार्लियामेंटेरियन सुबह आते हैं, रात को उनको ख्वाब आया तो सुबह आके उन्होंने कानून, वो एक प्रपोजल पेश कर दी, तो उस पर उन्होंने रायशुमारी करवा ली, तो पास हो। ओ भाई, कानून पास होने का तरीका है। कानून वो पास होता है जो किसी मुल्क के अवाम चाहते हैं, वो उनकी आरजुओं के मुताबिक, उनकी नॉट नॉट उनकी ऑलवेज। ख्वाहिशात के, एक सेकंड सर, और जी वो अपने नुमाइंदों के जरिए अपने मुतालबात जो हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, तो उसके बाद कानून पास होता है। अगर किसी कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ये हल्के के लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदों को बताएंगे कि जनाब जी इसके हवाले से जो हमें फीडबैक आ रहा है वो ठीक नहीं है, ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप सर अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी जो आपके पास, जिस तरह के आपके पास इख्तियारात है, उसको इस्तेमाल, आप मीडिया के लोग हैं, आप उस पर लिखेंगे कानून पे, जो उसमें सुकम मौजूद हैं, जो उसमें खामियां मौजूद हैं, आप उसकी निशानदेही करेंगे। जिस शोबे जी से भी आपका तल्लक है, आप उसके जी खिलाफ आवाज उठाएंगे, ठीक हो और गया। फिर वो आवाज जो है वो आपको नुमाइंदों के से, यही होता है इंडिया में भी, जी यही होता है पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी यही जी होता है। ये जी तो जी नहीं होता। अच्छा जी, एक सेकंड चौधरी साहब, इन्होंने कहा शराब। ओ भाई, जब वो पाकिस्तान के उलमा जो हैं, एक सेकंड सर, इररेलेवेंट, पाकिस्तान के वो उलमा जो हैं इररेलेवेंट वो बात है। रिफॉर्म कर लेंगे, वो कहेंगे यार ये शराब जो है वो इस्लाम में जायज है, जी और लोग कहेंगे जी ठीक है जी, हम शराब पीना चाहते हैं, तो किसने रोका है उनको जी? वो जी पार्लियामेंट में कानून पास हो जाएगा। इसमें जी क्या है जी। सर? अच्छा भट्ट साहब, एक दो चीजें मैं आपको गुजारिश करूं। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि जाफर एक्सप्रेस पे इंडिया ने अटैक करवाया। एक दुनिया का मुल्क बता दें जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो इस पे। यहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक अटैक हुआ था पेशावर में। कितने मुल्कों ने कहा, पाकिस्तान के कितने लोगों ने कहा जी इंडिया ने कराया है? इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, कोई मैगजीन बता दीजिए दुनिया का, कोई अखबार बता दीजिए, कोई टीवी चैनल बता दीजिए जिसने कहा हो कि जी ये इंडिया ने करवाया है। और आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, मुंबई के बारे में वो क्या लिखता है, पहलगाम के बारे में वो क्या लिखते हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। रेजिस्टेंस फ्रंट को हमने क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? डार साहब ने कहा हमने जान की बाजी लगा दी कि रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम नहीं आना चाहिए। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अगर उनका नाम नहीं लिया, मैं ये कह रहा हूं आपका दावा ठीक है जी, इंडिया ने आपके साथ एविडेंस शेयर नहीं की। वैसे तो मुंबई की भी उन्होंने की थी, आपने उसको माना नहीं था। आपने कहा था ये तो शायरी है, ये तो है ही नहीं, प्रूफ ही कोई नहीं। तो सर बात जवाब ये ले है, आप सर आप एविडेंस दीजिए। इंडिया ने एविडेंस नहीं दी, मैंने मान लिया, आप ये एविडेंस दीजिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। चौधरी साहब मुझे किसने ये एविडेंस, बताएं सर कि ये, किसने, सर मेरी बात सुन लेना, किसने एविडेंस दी है? आप इंडिया से एविडेंस मांगते हैं, आप एक दावा करते हैं, आप उसकी एविडेंस क्या देते हैं? वो एविडेंस दीजिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था मुंबई वाला, ये जो है पहलगाम। इसी तरह मुंबई वाला, इंडिया की पार्लियामेंट पे जो अटैक था वो भी फॉल्स फ्लैग था। 93 में मुंबई पे अटैक हुआ, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसकी एविडेंस दीजिए आप। चौधरी साहब एक बात सुने, जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है इंडिया के पास, तो हम उसे फॉल्स फ्लैग कहेंगे।
अगर इसी तरह से हम कोई एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस पेश नहीं करेंगे तो इनका राइट है, ये कहें जी आपने खुद करवाया है, या कम से कम इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, जहां तक ये बात है कि इनकी दुनिया ने बात सुनी है, हमारी सुनी नहीं है, तो सर इसमें नाअहली किसकी है? हमारी रियासत की नाअहली है, हमारी फॉरेन जो डिपार्टमेंट है उसकी, उनके एहलकारों की नाअहली है सर। ये क्यों सर नहीं? हम ये अभी सुने सर, बलोचिस्तान में ये कितने वाकयात हो रहे हैं सर। जाफर एक्सप्रेस की आपने मिसाल दी, तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों नहीं इंटरनेशनल फोरम यूज किया है, इन्होंने डिप्लोमेसी का क्यों नहीं इस्तेमाल किया है? जिस तरह से इंडियंस जो हैं ये हाथों में बैग पकड़ के, दस्तावेजात पकड़ के तो पूरी दुनिया के दौरे पर निकल जाते हैं। तो सर इनको भेजना चाहिए था ना, ये आप दुनिया को इन्फॉर्म करेंगे तो उनके इल्म में आएगा। आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि हमारे साथ ये जी ज्यादती हो रही है, चले, तो ये दुनिया ठीक हो कैसे गया आपकी हिमायत करेगी, कैसे सर। आपकी बात सुनेगी, कैसे सर आपके मेरा साथ खड़ी होगी? सर मेरा शकील पॉइंट साहब, ये इनकी था नाअहली है सर। सर, ये सर इनकी नाअहली है किसकी और नाअहली इसमें है? कुछ गवर्नमेंट ऑफ नहीं है। पाकिस्तान की ना, गवर्नमेंट ऑफ जी पाकिस्तान बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नाअहली है, मैं कहूंगा इसको। हो गया। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं, इंडिया ने एक दावा किया कि जी ये पाकिस्तान से आए थे टेररिस्ट, आपने कहा इन्होंने एविडेंस नहीं दी, मान लिया। आपने काउंटर क्लेम किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और जितने हम भी क्या कहें सर, इसको लेना, क्या कहें फिर? सुन लेना प्लीज। ये आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे? सुन सबूत लेना, मांगेंगे ना। प्लीज लिसन टू मी, हियर मी आउट। उनका एक दावा था, उसके अगेंस्ट आपने काउंटर क्लेम किया। आपने कहा कि ये इन्होंने खुद बंदे मारे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का यही मतलब होता है। आप अगर ये कहते हैं कि भाई हमारा इसमें हाथ, सुन लेना प्लीज, आप ये कहते हैं हमारा इसमें हाथ नहीं है, हमें नहीं पता किसने किया, आपने उनके जख्मों पे नमक छिड़का कि तुमने खुद बंदे मरवाए हैं, आपने काउंटर क्लेम किया ना, उस काउंटर क्लेम की एविडेंस दीजिए। आपके पास क्या एविडेंस है? चौधरी साहब इन्होंने हमारा बॉर्डर क्रॉस करके हमारे शहरों के ऊपर हमला किया है। चौधरी साहब एक सेकंड सर 25 के, एक मिनट सर सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। 25 से ज्यादा लोग इन्होंने शहीद किए हैं। हम सर, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इनको ये कहते हैं कि जी आपके यहाँ हो गया है, हमें बड़ा अफसोस है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने काउंटर एलिगेशन क्यों लगा दिया है? चौधरी साहब ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमारे शहरों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे शहरियों की जानें ले रहे हैं, और आप हमें ये कह रहे हैं कि हम इनके झूठे दावे को फॉल्स फ्लैग भी ना कहें। चौधरी साहब या तो ये वायलेंट ना होते, या जंग का रास्ता इख्तियार ना करते, हमारे साथ बैठकर टेबल पर बातचीत करने की कोशिश करते, तो हम जी कहते यार ठीक है, हम आप, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, हम भाई शामिल नहीं है इसमें, हमने नहीं किया है, हम इसको फॉल्स फ्लैग नहीं कहते। ओ सर जी, ये तो पहले दिन से जब वो पहलगाम का वाकया हुआ है, ये हमें जंग की धमकियां दे रहे हैं, हमें मलियामेट करने की धमकियां दे रहे हैं, हमें एलिमिनेट करने की धमकियां दे रहे हैं, तो जी हम भट्ट साहब, कैसे क्यों ना कहें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? जी हम आपका पॉइंट क्यों आ गया। किनारे में आगे खड़े हो जाएं? शकील जी साहब, जब चाहते हैं, जी ये जब चाहते हैं वहां पर हमले करवा के अपने इनके इलेक्शन पॉलिटिकल पर्पसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव। जी तो उन्होंने बात की एविडेंस की, तो 2008 में इंडिया ने बहुत सारे एविडेंस दिए पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट पे कार्रवाई नहीं की। जो 2016 में पठानकोट एयरपोर्ट बेस पे जो अटैक हुआ था, उस पर जो है इंडिया ने इवन आईएसआई को इंडिया बुलाया, उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करवाया, बट पाकिस्तान ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान का जो ये होता है ना कि जी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, जी ये करवा लें, जी वो करवा लें, तो ये सिर्फ जो है डिलेइंग टैक्टिक्स होता है, और पाकिस्तान कभी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कभी भी इम्पार्शियल नहीं रहा है, और कभी भी उसने अच्छे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए अब इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान को शामिल नहीं करता है। और जो पहलगाम अटैक की बात की इन्होंने, तो उसमें जो टेररिस्ट थे उनके नाम तक आ चुके हैं। जो है एक बिलाल अहमद नाम का बंदा है, और एक ताहिर नाम का बंदा है, जो कि एक पीओके और एक लाहौर का रहने वाला है। चौधरी साहब ये माजी की बात छोड़ें, माजी में तो हमने भी इनको दस्तावेजात दी हैं 2020 के अंदर, जो मेरे इल्म में है वो हमने भी दी हैं, उसमें एविडेंसेस भी मौजूद थे। आप इनसे पूछें इन्होंने क्या कार्रवाई कर ली। जी ये घोड़ा है सर, घोड़े का मुंह खोलें दांत गिरने सर, सीधी सी बात है। जी ये पहलगाम ऋषि, का वाकया हुआ है, अब इन्होंने पता नहीं 2 नाम लिए हैं, मैंने तो मीडिया में कहीं नहीं देखे कि ये 2 नाम आए हैं, ये इनके मुंह से मैंने सुने हैं। चौधरी साहब ये सुबह दस्तावेजात तैयार करें, ये यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद है, ये अमेरिका भी मौजूद है, ये यूरोपियन कम्युनिटी भी मौजूद है, आलमी बरादरी मौजूद है, आप और मैं भी मौजूद है सर। ये दस्तावेजात तैयार करें सर, पेश कर दें यूनाइटेड नेशंस के अंदर, पेश कर दें जो इनकी पसंद का फोरम है, और जी उसमें ये
उसमें ये अनडिनाइबल इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस जो हैं वो पेश कर दें सर, दुनिया को पता चल जाएगा, आपको और मुझे भी पता चल जाएगा। हम अपनी रियासत का गिरेबान पकड़ लेंगे कि भैया आपने पहलगाम वाकया क्यों करवाया। सादा सी बात है सर, जी। पीछे इतना अच्छा माजी में जाने की जरूरत नहीं। जी जी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान ने डॉसिए दिया था ना, उस पे काफी तनकीद मौजूद है, उसमें जो बहुत सारे फैक्ट्स गलत थे, आई कैन शेयर देम विद यू। और दूसरी बात सर, मैं ये कह रहा था कि 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ, 23 के अखबारात में देख लीजिएगा, पाकिस्तान के 2-3 लोगों ने ये इल्जाम फौरन लगा दिया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और मैं यही कह रहा हूं कि इंडिया को आप ये कहते हैं जी आपने एविडेंस नहीं दी, ठीक है जी, आपने जब ये काउंटर क्लेम किया ना कि ये फॉल्स फ्लैग है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उसकी एविडेंस दें। ऋषि भट्ट साहब ने अभी बात की है, जो पाकिस्तान ने डॉसिए दिया था, उस पर ब्रीफली बात कीजिएगा, फिर कंक्लूड करते हैं। जी, दो पाकिस्तान ने डॉसिए दिए 2020 और 2021 में। तो 2020 का डॉसिए था, उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान में जो है इंसर्जेंसीज और ये सब के पीछे रॉ चीफ अजीत चतुर्वेदी का हाथ है, जबकि अजीत चतुर्वेदी नाम का रॉ चीफ आज तक कभी हुआ ही नहीं। कोई भी रॉ में अजीत चतुर्वेदी नाम का ऑफिसर नहीं था। सो व्हाट आई थिंक कि अशोक चतुर्वेदी नाम के रॉ चीफ जरूर थे और अजीत दोवल, तो जो ऑथर था वो कंफ्यूज कर गया और उसने इन दोनों को मिक्स करके जो है अजीत चतुर्वेदी नाम का एक फिक्शनल रॉ चीफ बना दिया। और उसमें ये लिखा कि देहरादून हरियाणा में कैंप्स चल रहे हैं जिसमें बलूच इंसर्जेंट्स को और जो है इन लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी इंसर्जेंसी चल रही है इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो देहरादून ये हरियाणा में नहीं है, देहरादून उत्तराखंड में है। सो दैट डॉसिए वाज फुल ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, जियोग्राफिकल एरर्स, इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी थी, कंट्री की स्पेलिंग तक गलत थी, वो काउंटी लिखा था। तो ये इनके डॉसिए की हकीकत है 2020 के। अब 2021 के डॉसिए पर आते हैं, तो उसमें जो है कुछ इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट्स दिए कि इन कोऑर्डिनेट्स पर रॉ जो है वो अपना ट्रेनिंग कैंप्स चला रही है और ये और वो। तो उसमें एक जोधपुर का कोऑर्डिनेट था, तो अगर उससे हम जो है पिन डाउन करेंगे तो वो एक जो है तालाब निकलता है। तो वो लाइक इवन कोई वो एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, वो एक तालाब के बीचों बीच वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो ये डॉसिए की सच्चाई है। दूसरा जो डॉसिए था तो वो जो है कश्मीर में गुलमर्ग में एक पार्किंग लॉट है जहां पर ट्रक्स आके खड़े होते हैं। तो ये इनके डॉसिए की सच्चाई थी कि जिनमें रिसर्च बड़ी ही पुअर थी और इवन जो लाइक कोई 10वीं का बच्चा भी उससे अच्छा डॉसिए लिख लेगा। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, थैंक यू ऋषि। थैंक यू सर, थैंक यू।